हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण 9th स्टँडर्डमध्ये समासाचा पुढील प्रकार पाहणार आहोत. गेल्या वेळी आपण समासाचा अव्ययीभाव हा प्रकार शिकलो होतो. आज आपण समासाचा द्वंद्व समास हा प्रकार शिकणार आहोत. द्वंद्व समास म्हणजे काय आपण थोडक्यात समजून घेऊया. द्वंद्व म्हणजे दोन, ये आपको समझ कर लेना है. देखो, पहली खासियत क्या है, द्वंद्व समासात दोन्ही पदे प्रधान असतात. प्रधान म्हणजेच महत्त्वाची. ओके, म्हणजे द्वंद्व समासामध्ये दोन्ही पदे म्हणजे आपण गेल्या वेळी काय शिकलेलो आहोत, शब्द. दोन्ही शब्द कसे असतात, महत्त्वाचे असतात, प्रधान असतात. आणि दुसरं, द्वंद्व समासाचा विग्रह मतलब फोड करणे, अलग करना, आणि व, अथवा, किंवा, वगैरे या अव्ययांनी होतो. ओके, मतलब द्वंद्व समास में शब्द को अलग करना है तो आणि, व, अथवा, किंवा, वगैरे या अव्ययांनी तो शब्द वेगळा होतो. फॉर एग्जाम्पल हम लोग नीचे देखेंगे. उदाहरणार्थ क्या है, उदाहरणार्थ आई वडील. तो इसको हम लोग विग्रह कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे, इसकी फोड़ कैसे करेंगे. आई आनी वडील. देखो, आई आनी शब्द आया बीच में, जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था. तो आई वडील इस शब्द को अलग करने के लिए हम लोगों ने आनी इस अव्यय का इस्तेमाल किया. नेक्स्ट, सेकंड एग्जाम्पल, बरे वाईट. बरे किंवा वाईट. देखो, यहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है, किंवा. ऊपर जैसे कहा हुआ है ना, यानी इन समास का विग्रह करने के लिए किंवा शब्द का इस्तेमाल किया है. और हम लोगों ने क्या कहा था, द्वंद्व समासामध्ये दोन्ही पदे, दोनों शब्द इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, आई वडील दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, यानी आई ये शब्द भी इम्पॉर्टेंट है, वडील ये शब्द भी इम्पॉर्टेंट है. सेकंड देखो, बरे वाइट, बरे भी इम्पॉर्टेंट है, वाइट एक तो बड़ा हो सकता है, नहीं तो गलत हो सकता है, वाइट हो सकते हैं, यानी दोनों भी उतने ही महत्व इम्पोर्टेंट है. आगे देखो, केर कचरा. केर कचरा वगैरह. देखो, इसको अलग करते समय किसका इस्तेमाल किया है, वगैरह अव्यय का. तो इस तरह से द्वंद्व समास को अलग करने के लिए, यानी द्वंद्व समास के सामासिक शब्द को अलग करने के लिए आणि, किंवा, वगैरे अव्ययांचा वापर करतात. त्याला काय म्हणतात, द्वंद्व समास. देखो दोस्तों, इस द्वंद्व समास के अभी 3 प्रकार है, वो प्रकार हम लोग आगे देखेंगे. चलो तो फिर 3 प्रकार देखते हैं. कौन से हैं. देखो, द्वंद्व समासाचे 3 उपप्रकार आहेत. उपप्रकार यानी उसके भी प्रकार होते हैं. देखो, पहला प्रकार है इतरेतर द्वंद्व समास. इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है, दोन्ही पदे महत्त्वाचे असतात. विग्रह करताना काय आपण वापरतो, आणि, व या उभयनवी अव्ययांनी करावा. यानी आपको इतरेतर द्वंद्व समास की जो अलग सामासिक शब्दों को अलग करना है, वो शब्द में आनी व आता है. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना, देखो, आई आनी वडील, तो ये कौन सा प्रकार आएगा, इतरेतर द्वंद्व समास. सही है ना, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट देखो, दूसरा प्रकार क्या है, इसका एग्जाम्पल दिया है. देखो यहाँ पे भी उदाहरण, कृष्णार्जुन. अब ये 2 नाम है, 2 नाम को अलग करना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कृष्ण आनी अर्जुन. देखो, आने शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए ये क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास है. आगे देखो, देखो आप समझने की कोशिश करो. एक बार सुनने से, एक बार देखने से आपको ये तुरंत समझ में नहीं आएगा, पर जितने एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे उतना ये आपको धीरे धीरे आते जाएगा. आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, द्वंद्व ये शब्दों को आपको बाहर करना है, और उसके बाद उसके ये 3 प्रकार के नाम जो है वो समझ कर लेना है, और उनके ये शब्द है उसको आपको याद रखना है, आनी, व, वगैरह, किंवा, इस तरह से. आगे देखो दूसरा प्रकार,
वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, देखो मैं आपके लिए फिर से कहती हूँ, वैकल्पिक क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें क्या इम्पॉर्टंट होता है, दोन्ही पदे महत्वाची, यानी दोनों शब्द इम्पॉर्टंट होता है। आगे देखो, विग्रह करताना वा किंवा अथवा अशा उभयनवी अव्ययांनी करावा। जैसे आपको उदाहरण दिया है खरे खोटे, एक तो खरे हो सकता है किंवा खोटे हो सकता है, खरे किंवा खोटे, यानी यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल किया है, किंवा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, मैं फिर से आपको और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के लिए फिर से आपको बता रही हूँ, बड़े वाइट, बड़े किंवा वाइट, तो ये द्वंद्व का कौन सा प्रकार रहेगा, किंवा आया है तो वैकल्पिक, वेरी गुड। देखो ऊपर का आने आया है तो कौन सा आएगा, इतरेतर द्वंद्व समास। समझ में आ रहा है, देखो आपको दो एग्जाम्पल में भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अभी, तीसरा प्रकार है समाहार द्वंद्व समास। देखो फिर से बोलूँ मैं, समाहार क्या है, समाहार द्वंद्व समास। ओके, पहला प्रकार का नाम क्या है, इतरेतर द्वंद्व, दूसरा प्रकार है वैकल्पिक द्वंद्व, और अभी हम लोग सीखेंगे समाहार द्वंद्व। अभी समाहार मतलब क्या है, दोन्ही पदे महत्वाची, यानी दोनों शब्द इम्पॉर्टंट है, दोन्ही पदांसोबत त्याच प्रकारच्या इतर पदाचा समावेश, यानी एक ही टाइप के सब शब्द होते हैं, गृहीत धरलेला असतो, यानी उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। जैसे अभी देखो डेफिनेशन को हम लोग एग्जाम्पल में इंक्लूड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उदाहरणार्थ भाजीपाला, अभी भाजीपाला लिखना है तो हम लोग इसका विग्रह कैसे करेंगे, इसको अलग कैसे करेंगे, तो भाजीपाला में क्या क्या आता है, सिर्फ भाजी और पाला आएगा क्या, नहीं, तो देखो क्या आएगा, भाजी, पालेभाजी, कोथिंबीर, मिर्ची वगैरह। ये वगैरह मतलब क्या होता है पता है दोस्तों आपको, आप जैसे इंग्लिश में लिखते हो ना एक्सेट्रा, EDC, वो है वगैरह। समझ में आ रहा है, देखो वो भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको वगैरह का मतलब समझ में आए। मतलब समाहार द्वंद्व में भाजीपाला, इसमें जैसे मम्मी ने कहा कि भाजीपाला लाओ, तो हम लोग सिर्फ इतने बोलेंगे क्या भाजी और पाला लाओ, नहीं, तो भाजीपाला में क्या क्या होता है, जैसे धनिया है, मिर्ची है, अदरक है, या फिर कोई सब्जी है, वो सब आता है ना, इसलिए हम लोग वगैरह वगैरह कहते हैं, यानी भाजी, पाले भाजी, कोथिंबीर, मिर्ची वगैरह वगैरह। अभी इसका और एक एग्जांपल हम लोगों ने पहले देखा है, देखो कौन सा है, मैं फिर से आपको इधर लाती हूँ, केर कचरा वगैरह, यानी मम्मी ने कहा है कि घर साफ करो, तो उसमें क्या क्या आता है, तो सिर्फ आप केर ही निकालोगे क्या, केर मतलब कचरा निकालोगे सिर्फ, नहीं, फिर हम लोग कचरा निकालते हैं, फिर हम लोग सब साफ सफाई करते हैं, सब चीज़ें जगह पे रखते हैं, इसलिए उसको वगैरह वगैरह कहते हैं, है ना। उसी तरह से देखो यहाँ पे आई वडील, ये पहला प्रकार कौन सा आएगा, आनी है इसलिए इतरेत्वर द्वंद्व। बड़े वाइट किंवा शब्द है इसलिए कौन सा लिखेंगे, वैकल्पिक द्वंद्व समास। और वगैरह है जैसे केर कचरा वगैरह, तो क्या लिखेंगे, समाहार द्वंद्व समास, है ना। तो देखो आज हम लोगों ने क्या सीखा, द्वंद्व के 3 उपप्रकार। पहला है इतरेतर द्वंद्व, जिसमें क्या होता है, वाक्य शब्द में आनी व आया है, तो आपको क्या लिखना है, इतरेतर द्वंद्व, यानी दोनों भी इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा प्रकार कौन सा सीखा, वैकल्पिक द्वंद्व, उसमें क्या होता है, वा किंवा अथवा, इन शब्द का यदि अव्यय का यदि इस्तेमाल किया है तो हम लोग उसको लिखेंगे वैकल्पिक। देखो वैकल्पिक हमेशा अपोजिट वर्ड होता है, खरे खोटे विरुद्धार्थी शब्द असतो, बड़े वाईट, चांगले वाईट, ये समझ कर लो। और समाहार में क्या होता है, इंक्लूड होता है, जैसे भाजीपाला। समझ में आ रहा है, फिर मेरे साथ एक बार वापस बोलो, द्वंद्व समासाचे 3 प्रकार, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास। ओके, तो आज हमने क्या सीखा है,
द्वंद्व समास जिसमें आणि, किंवा, वगैरह, अथवा इन शब्दों के अव्यय को इस्तेमाल करते हैं विग्रह करते समय। और द्वंद्व समास में दोनों शब्द यानी पदे प्रधान होती है, मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पीछे देखेंगे, जैसे आपको बताती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। ये मैं आपको सेंड करने वाली हूँ लास्ट टाइम की तरह। देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन किस तरह से आएगा। पुढील वाक्यातील अधोरेखित यानी अंडरलाइन किए हुए सामासिक शब्दांचा विग्रह करून समास ओळखा। देखो अभी समास के हम लोगों ने कितने प्रकार सीखे हैं? 2 प्रकार, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के उप प्रकार कितने सीखे हैं? 3। अभी देखो नीचे पहिला देखो, मुलांनी आई वडिलांची आज्ञा पाळावी। अंडरलाइन अधोरेखित केलेला शब्द कोणता आहे? आई वडिलांची। तो आई वडील का आंसर क्या लिखेंगे? विग्रह क्या करेंगे? आई यानी वडील, और उसका आंसर क्या आएगा? इतर इतर द्वंद्व। वापस देखो दूसरा, आई गावाहून 4-5 दिवसात परत येईन। अंडरलाइन वर्ड है 4-5, तो उसका विग्रह कैसे आएगा? 4-5, 4 किंवा 5, तो किंवा है मतलब क्या आएगा? वैकल्पिक द्वंद्व। आगे देखो, दूरच्या प्रवासात सोबत अंथरूण पांघरून घ्यावे। ओके, तो अंथरूण पांघरून अंडरलाइन वर्ड, अधोरेखित केलेला शब्द, सामासिक शब्द। याचा विग्रह कसा करणार आपण आणि समास काय सांगणार? अंथरूण पांघरून वगैरह। और प्रकार क्या आएगा? समाहार द्वंद्व। देखो इस तरह से आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन लिखने हैं। आगे देखो और एक क्वेश्चन है, इसमें आपको अव्ययी भाव भी बताना है और द्वंद्व भी बताना है। मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन। पुढील चौकटीतील शब्द किंवा शब्दसमूह योग्य ठिकाणी भरून नंतर उरलेल्या चौकटी भरा। यानी आपको नीचे शब्द दिए हुए हैं, उसको आपको क्या करना है, इस बॉक्स में देखो क्रमांक सामासिक शब्द यानी जोड़ शब्द ऊपर दिए हुए, उसका विग्रह मतलब आपको अलग करना है और समासाचे नाव लिहायचं है। इस तरह से आज हमने ये चार्ट भी आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको और ठीक से समझ में आएगा। देखो पहला है घडोघडी, इसका विग्रह क्या आएगा? प्रत्येक घडीला। अभी प्रत्येक है तो क्या आएगा? अव्ययी भाव। बरे वाईट, बरे किंवा वाईट, तो क्या आएगा? वैकल्पिक द्वंद्व। पाप पुण्य, पाप किंवा पुण्य, वैकल्पिक द्वंद्व, किंवा आया ना। उसके बाद देखो प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक आया है तो क्या आएगा? अव्ययी भाव। मीठ भाकरी वगैरह, तो क्या आएगा? वगैरह आया है तो क्या आएगा? समाहार द्वंद्व। क्षणोक्षणी, प्रत्येक क्षणाला, तो क्या आएगा? अव्ययी भाव। आज जन्म मरण, जन्मापासून मरण, मरेपर्यंत, तो क्या आएगा? अव्ययी भाव। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में द्वंद्व समास के 3 प्रकार और उसके साथ अव्ययी भाव का भी एग्जाम्पल देखकर हम लोगों ने ये वीडियो में सीखा है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहो ताकि आपको समास के 2 प्रकार और उसके एग्जाम्पल समझ में आएंगे। और ये सब नोटबुक में लिखना है, मैं आपको सेंड करने वाली हूँ। और नोटबुक कंप्लीट रखो, यूनिट टेस्ट जल्दी ही आने वाली है, इसलिए रोज़ रिवाइज करना है, रोज़ पढ़ना है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।